दोस्तों कैसे हैं आप? स्वागत है। फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आइए मिलकर हंसते हैं और हंसाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। शुरुआत करते हैं टीचर और छात्र से। टीचर कहता है, बताओ स्वर और व्यंजन में क्या फ़र्क होता है। टीचर पूछता है, बताओ स्वर और व्यंजन में क्या फ़र्क होता है। छात्र सोचते हुए बोला, सर स्वर मुंह से बाहर निकलते हैं। स्वर तो मुंह से बाहर निकलते हैं और व्यंजन मुंह के अंदर जाते हैं। और व्यंजन व्यंजन मुंह के अंदर जाते हैं। क्या बात है, ऐसे स्टूडेंट्स भी मज़ेदार हैं। वाह। अब ज़रा लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की बात कर लेते हैं, कोविड की। और ऐसे में मुझे सब्ज़ी लेने जाना था। समय कम था तो ताला नहीं मिल रहा था। सोचा लॉकडाउन का टाइम है, चोरी वोरी तो होगी नहीं। दरवाज़े पर पॉजिटिव कोविड-19 की प्लेट लगाकर मैं बाज़ार चला गया। दोस्तों आगे क्या हुआ सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वापस आने पर देखा घर में चोरी हो गई। मेरे घर में चोरी हो गई भाई। और दीवार पर लिखा था, फ़िलहाल हम भी पीपीई किट पहनकर काम करते हैं। हम भी पीपीई किट पहनकर काम करते हैं। अरे अरे अरे, हंसना मत। चोर भी स्मार्ट हो गए आजकल, लॉकडाउन में भी। अब ये कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में पड़ोसी से शादी में आने का इनविटेशन मिला। कार्ड में सब कुछ लिखने के बाद नीचे लिखा था, स्टे होम स्टे सेफ। अब समझ में ये नहीं आया, खाने को बुला रहा है कि मना कर रहा है। कन्फ्यूजन तो है दोस्तों, पक्की बात है, मन तो नहीं है बुलाने का। अब ऐसा है, हस्बैंड और वाइफ, अक्सर हम इनके बारे में सुनते रहते हैं, नोक झोंक चलती रहती है। तो एक डॉक्टर से दवा लेने के 8 दिन बाद एक हस्बैंड और वाइफ से डॉक्टर ने पूछा कि भाई मैंने आपको दवाई दी थी और आप 8 दिन से खा रहे हैं दवाई, आपकी जो इम्यूनिटी है कितनी बड़ी। तो जवाब मिलता है दोस्तों, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, पहले हम 2 घंटे झगड़ते थे। पहले तो हम 2 घंटे लड़ते झगड़ते थे, अब 5 घंटे झगड़ सकते हैं। अब तो हम 5 घंटे झगड़ सकते हैं। क्या बात है, मज़ा आ गया। पर जीता कौन? स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। वाह। मेरे एक मित्र ने पूछा, अरे भाई ये बताओ, मेरे एक मित्र हैं और वो मेरे पास से निकल रहे थे, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, अरे भाई ये बताओ कि ये सही शब्द क्या है, नरक है या नर्क है। मेरे मित्र ने पूछा, सही शब्द क्या है, नरक है या नर्क है। मैंने कहा, दोस्त आपको वहाँ जाने से मतलब है या शब्द की शुद्ध रूप से। आपको वहाँ जाने से मतलब है या शब्द के शुद्ध रूप से। दोस्तों तभी से मेरा वो मित्र नाराज़ है। होना भी चाहिए, पर हम ऐसे नहीं पूछेंगे आगे से। तो चलिए अब ज़रा भगवान की बात भी कर लेते हैं। एक भक्त बड़ा परेशान था, भगवान से रोज़ शिकायत करता था, हे भगवान ठंड बहुत लग रही है। कभी कहता गर्मी बहुत है, कभी बोला बरसात नहीं हो रही, बारिश बहुत हो गई, ग्राहकी नहीं चल रही, बाज़ार मंदा है। अब इतनी फरमाइशें भगवान से, तो भगवान बोले, भाई अगर तेरा नीचे मन नहीं लग रहा तो ऊपर आ जा, कोविड-19 की स्कीम खुली है हमारे पास। तो भक्त बोला, नहीं प्रभु, सब ठीक है, ऑल इज़ वेल। चलिए ज़िंदगी का एक सच भी ले लेते हैं साथ में। हंस तो हम रही हैं, जिम्मेदारियां भी खूब इम्तिहान लेती हैं दोस्तों। जो निभाता है उसी को
परेशान करती हैं। जो निभाता है उसी को परेशान करती हैं। होठों पर एक शरारती मुस्कान रखते हैं हम, होठों पर एक शरारती मुस्कान रखते हैं हम, आज भी थोड़ा बचपन साथ रखते हैं हम। उम्र का तो काम है बढ़ते रहना, उम्र का तो काम है बढ़ते रहना, ये कमबख्त दिल ही तो है जो जवान लगता है। देखिए, ये सच है जीवन का। हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, यही जीवन है और इसी तरह से लाइफ आगे बढ़ती रहती है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपका ध्यान लेकर जाऊंगा ज़िंदगी के ऐसे पहलू पर जो हम शायद कभी कभी मिस कर देते हैं। अगर कोई बात हो तो शांत ना होना, अगर कोई बात मन में हो तो शांत मत रहना, बांट लेना, बता देना अपनी तकलीफ़ों को, लेकिन सुशांत ना होना, लेकिन सुशांत ना होना। हमने सुशांत जैसा होनहार खोया है। हमें अपनी मन की बात हमेशा दूसरों से करनी चाहिए। अगर कुछ भी हमारे मन में है हमें बताना चाहिए। चलिए, ये तो बात सही है, ऐसा होना चाहिए। अब दोस्तों, एक लाइक और एक शेयर तो बनता है इस बात पर। बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम अपने जीवन में थोड़ा सा उल्लास ला सकें और हंसते रहें, हंसाते रहें। अब चलिए, हंसी की बात हो और पति पत्नी की बात ना हो। पति सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और उसमें राशिफल में लिखा था, ऊंचाइयां छूने का योग है आज आपका, ऊंचाइयां छूने का योग है आपका। अब पति बहुत खुश, लेकिन दोस्तों सुनिए क्या हुआ। सुबह से पंखे और घर के जाले साफ कर रहे हैं। तो ये था आज का योग, ये था आज का योग। दोस्तों, ज़िंदगी में कोई भी फैसला जल्दी ना लेना, कोई भी फैसला जल्दी ना लेना। याद रखें, आपको ज़िंदगी बनानी है, ज़िंदगी में कुछ बनना है, मैगी नहीं बनानी। आपको 2 मिनट में मैगी नहीं बनानी। मानते हैं ना दोस्तों इस बात को? अब देखिए, अमिताभ जी के बारे में बात करते हैं। अमिताभ जी ने लॉकडाउन में कोविड-19 की स्थिति में काफ़ी बातचीत करी, काफ़ी प्रचार प्रसार किया। अमिताभ जी ने मास्क लगाया, सैनिटाइज़ करते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा, घंटी बजाई, थाली पीटी, दिया जलाया, फिर भी कोरोना के गिरफ्त में आ गए। फिर भी दोस्तों, कोरोना के गिरफ्त में आ गए तो इसका मतलब है, हम सब के लिए संकेत है, ज़्यादा सियाने ना बने। लीलावती, नानावती हॉस्पिटल का खर्च ना झेल पाएंगे हम लोग, इसलिए चुपचाप घर में बैठो और घर की कलावती के साथ ही रहो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, और घंटी भी बजा दीजिएगा, ताकि मैं एक जब नई वीडियो के साथ आऊँ तो आपको तुरंत पता लग जाए। अब ज़िंदगी का एक सच और ले लेते हैं, जहाँ हम इतनी हंसी की बात कर रहे हैं। अपेक्षाएं जहाँ ख़त्म होती हैं, अपेक्षाएं जहाँ ख़त्म होती हैं, सुकून वहीं से शुरू होता है। दोस्तों, सुकून वहीं से शुरू होता है। बिल्कुल सच बात है। अब देखिए, हमने एक बात मुझे आपसे कहनी है। हंसना जीवन में बहुत ज़रूरी है और इसी से हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, मस्त रख सकते हैं। फ्री है हंसना, हम कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं एक और लतीफ़ा लेकर। शिक्षक ने पूछा टिंकू से, बस इरादे बुलंद होने चाहिए, पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। बस इरादे बुलंद होने चाहिए, पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। टिंकू बोला सोचकर, सर मैं तो लोहे से भी पानी निकाल सकता हूँ, सर मैं तो लोहे से भी पानी निकाल सकता हूँ। शिक्षक ने पूछा, कैसे भाई? टिंकू बोला सर हैंडपंप से। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको? मज़ा आया ना? हंसी आपको कम आई है,
कोई बात नहीं, फिर कोशिश करेंगे। देखिए, जीवन में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर हाजिर होता हूँ हंसी के फव्वारों के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, कैसे हैं आप?